नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लांजी कोरोना संक्रमण के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को गति देते हुए समय की बंदिश खत्म कर दी गई है। इसके लिए सिविल अस्पताल से लेकर प्राथमिक अस्पताल में 45 से 60 वर्ष के लोगों को टीका प्राथमिकता से लगाया जाएगा। एसडीएम रविंद्र परमार और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गेडाम ने जानकारी देते हुए बताया है कि अवकाश के दिनों को छोड़कर यह टीका लगाया जा सकता है, जिसके लिए पंजीयन आवश्यक है। कि जो कोविड वैक्सीनेशन का जो मास प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ। तो पहले फेज़ में जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन सभी को वैक्सीनेशन हो चुका है। अब जाके आप इस जो अगला चरण है ये सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चालू होने वाला है। इसमें जो भी जो सीनियर सिटीजन है यानी कि जो 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है उनको टीका लगना है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो 45 से 60 साल की कैटेगरी में आते हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है यानी कि उनको और भी कोई बीमारी है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ हुई, उन लोगों को भी टीका लगना है। तो उस संबंध में जैसे कि हमें राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं और ब्लॉक लेवल पे टीम का गठन किया गया है। उसमें एसडीएम उसके अध्यक्ष हैं, बाकी बीएमओ, सीओ और तहसीलदार वे सब उसके मेंबर हैं। तो उसके तहत अब हम जो आगामी सप्ताह है यानी सोमवार से हम इसको मास लेवल पे शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी संबंध में जो आज ये जो ब्रीफिंग का इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने जितने भी गांव में बूथ वाइज हम लोगों ने एक लिस्ट निकाली है इलेक्शन से, कि जो इलेक्शन के जो वोटर हैं 60 साल से उम्र के ज़्यादा, उन लोगों को हमने नामजद हमारे पास चिन्हित हैं, वो जानकारी सारी है। और अब हम एक मास आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके तहत कि जो भी हमारे आंगनबाड़ी स्टाफ हो गया, आशा हो गए, सचिव हो गए, जीआरएस हो गए, कोटवार हो गए, जितना भी हमारा ग्राउंड लेवल का अमला है, इनके माध्यम से हम घर घर जाकर जो भी सीनियर सिटीजन है उनको कोविन पोर्टल पर पहले तो हम उनको रजिस्टर करेंगे, फिर उनको एक डेट अलॉट करेंगे जो उनके निकटतम जो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सकते हैं, जैसे लांजी में 4 है, भानेगांव, रिसेवाड़ा, बहेला और लांजी हो गया, लांजी में सिविल हॉस्पिटल है। पहले या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होगा, उसके बाद आने वाले सप्ताहों में धीरे धीरे जो सब हेल्थ सेंटर है, जैसे कि जहाँ पे CHO लोगों की पोस्टिंग है, ऐसे 18 हमारे यहाँ पे सब सेंटर है, उन पे भी पोस्टिंग, उन पे भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। तो अभी हमने उनको लिस्ट कर लिया है कि किस गांव का वैक्सीनेशन पास के किस जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे होना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे घोटी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पे जैसे पोसेरा का होगा, नेवरवाही वालों का भी घोटी में होगा। इस तरह से हमने हर गांव को आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसके निकटतम कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे उसका वैक्सीनेशन होना है। उसके बारे में हम और भी बाद में उसकी डिटेल जारी कर जाएंगे। आगामी दिनों में हम मीटिंग भी हमने रखे हैं, जो भी हमारा ग्राउंड लेवल स्टाफ उनको हम ट्रेन करेंगे। साथ ही साथ हर घर जाके हम चाह रहे हैं कि हर जितने भी गांव में घर में जा के हम बुजुर्गों को प्रोत्साहित करें और उन्हें समझाएं कि हज़ारों लोगों को अब तक ये टीका लग चुका है और ये संजीवनी बूटी की तरह है, आप इसे बचें ना। अधिकतम संख्या में आके आपका जिस भी स्वास्थ्य सेंटर में आपका जो भी आपका लिंक है वहाँ जाके आसानी से अपना टीकाकरण करवाएं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन तो हमारे हेल्थ केयर जो स्टाफ है लोअर लेवल का वो आपका कर ही देगा। अगर फिर भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पे जहाँ पे टीकाकरण हो रहा है वहाँ पे उपस्थित हो जाए, वहाँ पर ऑन साइट भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इसी संबंध में ये है, और चूँकि ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा है, अगले 3, 4, 5 महीने के 1 साल तक भी चलेगा, क्योंकि बाद में भी हमें वैक्सीनेशन करना है। तो मेरी जनता से भी खासकर अपील है कि अपने घरों में जो भी बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेके आएँ, जागरूक बने। प्रशासन आप तक पहुंचेगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी आगे रहकर प्रशासन से संपर्क करें, अपना वैक्सीनेशन करवाएं। और हम चाह रहे हैं कि लांजी में एक आदमी भी ऐसा ना छूटे जिसको कि वैक्सीनेशन ना किया गया हो। और हम सब लोगों ने टीका लगवा चुके हैं, आप में से कई लोग लगवा चुके हैं, और आप भी जानते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बीमारी है तो फिर और आपको टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि जो कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको भी टीका लगवाना है ताकि आप कोरोना से बच सकें। सर, जैसे कि सीनियर सिटीज़न को वैक्सीनेशन शुरू हो गया और प्रशासन एक नया प्रोग्राम भी बना रही है, तो क्या पूरा प्रोग्राम है सर इसमें? ये तो सबसे पहले तो अपन ने फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर को लगा चुके हैं प्रथम फेज में। अब ये सेकंड फेज जो चल रहा है इसमें 60 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं सिटीजन, इन सबको लगना है। और उसके साथ साथ 45 से लेकर के 49 साल के कोमॉर्बिडिटी वाले
यानी जिनको कोई जैसे बीपी हाइपरटेंशन की बीमारी हो उन लोगों को भी मतलब वो अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स रहता है तो उनको लगना है। कैसी व्यवस्था की गई है सर, जैसे अभी आगे सीनियर सिटीजन इन लोगों को लगानी है तो? ये इसके लिए अभी तो फ़िलहाल में हमारे सिविल हॉस्पिटल में ये चल रहा है। अब अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से जो है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे इसको चालू किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो लांजी ब्लॉक में है, जो भानेगांव है, रिसेवाड़ा है, बहेला है, कारंजा है, ऐसे 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे मतलब अगले सप्ताह से ये वैक्सीनेशन कोविड-19 का चालू होने वाला है। और उसमें भी जो है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार ये दिन इसमें उसी दिन इनको टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। और अगर मान लो इस दिन अगर कोई छुट्टी पड़ती है तो उस दिन टीकाकरण वहाँ पे नहीं होगा। उसके अगले सप्ताह से जो है हमारे यहाँ सब हेल्थ सेंटर में, जो कि जहाँ पे CHO पदस्थ है यानी कि अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर अगले सोमवार से ये अपना टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। तो ये सभी जहाँ वहाँ सीनियर सिटीजन और जिनको जो 45 to 59 है उनको भी वहीं लगेगा? हाँ, उनको भी वहीं लगेगा। और जो छूटे हुए फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर है या फिर जिनका सेकंड डोज चल रहा है उनको भी वहीं लगेगा। उनको भी वहीं लगेगा। ये साथों साथ चलेगा। धन्यवाद सर। लांजी से खबर समाज जगत के लिए रूपेश रावती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.